नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स विद हिंदी में। मित्रों, आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी खंड से, जो कि हमारी पूर्व में हुई यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक समावेश होगा। तो आइए आपका वक्त न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट 5 लिया हुआ है। देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। यहाँ दो खाली स्थान दिए हुए हैं और इन्हीं दो खाली स्थानों में जो यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, इनसे दो शब्दों का चयन करवाया जाएगा आपसे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंतु और काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो दूसरा वाक्य हमारा हो जाएगा, दूसरा शब्द हो जाएगा समाप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। ये उपन्यास दिया हुआ है और इसके रचयिता हम लोगों को पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला संजीव, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा नरेंद्र कोहली और चौथा भीष्म साहनी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजीव। आगे देखते हैं, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है। गर्व करना है ना, तो हमें यहाँ इसका अर्थ दिया हुआ है, मतलब यहाँ मुहावरे दिए हुए हैं और ये अर्थ है। तो ये पूछा किसका अर्थ है। ये ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ये तो नहीं होगा। ओले पड़ना, ये भी नहीं होगा। और डींग हाँकना, ये भी नहीं होगा। इसका अर्थ होगा ऐंठ कर चलना, है ना। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। मैला आंचल ये उपन्यास है और इसके उपन्यासकार पूछे हुए हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर ये नहीं होगा। फणीसुरनाथ, इनका पूरा नाम फणीसुरनाथ रेणु है और यही हमारा सही आंसर है। और इनका उपनाम एक और भी है, इनको कहते हैं हम आंचलिक कवि, आंचलिक कवि या आंचलिक उपन्यासकार। तो आइए हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, राम राज्य में भी प्रजा, इसको अंडरलाइन कर, दुखी थी। दिए गए विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। बहुवचन पूछा, यानी कि इसका प्रजा का बहुवचन पूछा हम लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका, ऑप्शन पहला प्रजा लोग, दूसरा प्रजाजन, तीसरा प्रजा वर्ग, चौथा प्रजा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रजाजन। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर छठा प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये एक लोकोक्ति दी हुई है और हमें इसका अर्थ पूछा, मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा आधा खाना, ये नहीं होगा। तीतर और बटेर मिलाकर खाना, ये भी नहीं होगा। दो चीज़ों का मिश्रण, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा डी, बेमेल चीज़ों का मिश्रण या बेमेल वस्तुओं का मिश्रण अथवा असंगत वस्तुओं का मिलाप। तो ये किताब आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे हमारे यूपीएसआई एग्जाम 2017 सिर्फ थर्ड है और तारीख है 14/12/2017। सारे के सारे हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हमें पूछा हुआ मधुशाला। मधुशाला बहुत ही फेमस एक काव्य है और इसके हमें रचनाकार पूछे हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा। इनका एक उपनाम पूछा जाता है, ये प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। सूरदास भी नहीं होगा इसका आंसर। महादेवी वर्मा भी नहीं होगा। इनका होगा हरबंस राय बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी। सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। तो इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमें अलंकार पूछा है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, शब्द एक ही है लेकिन इसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ जहाँ एक ही वर्ड की बार बार उत्पत्ति हो वहाँ अनुप्रास होता है, रूपक भी होता है, पीपरपात, सरसमंडोला। आने वाला क्षण, अगला प्रश्न है हमारा, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। क्षण, क्षण में हमें वचन पूछा है, बहुवचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, एक वचन। क्षण, क्षण जो है हमेशा क्षण, या इसको दूसरी भाषा में हम अपने पल भी कहते हैं, इस पल या उस पल, है ना। तो इसको ये हमेशा ये जो है आपका इस वाक्य में एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां, सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। लगती हैं, जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी सर्वदा सत्य रहने वाली बात हो, या कोई हैबिचुअल बात हो, आदतन कोई बात बताई जाए, जैसे वह सुबह उठता है या सुबह वॉकिंग पे जाता है, ऐसा कुछ अगर दिखाई दे तो हमारा हमेशा और हमेशा सामान्य वर्तमान काल प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न 10वां था। आगे देखते हैं, यह रास्ता दुर्गम है,
सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। इसका विकल्प आगे दिए हुए हैं। तो जैसा कि हमें पिछले प्रश्नों में वर्तनी पूछी गई थी, किस शब्द की वर्तनी मतलब जो सही होगी, तो ये वर्तनी शुद्ध होगी या ये होगी, या ये होगी दुर्गम लिखा हुआ है या ये होगी। तो हमारी दुर्गम जो पीछे दुर्गम शब्द दिया हुआ था उसकी सही वर्तनी ये है दुर्गम। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सुयस का पर्याय बताइए। सुयस। उत्पातु ये तो नहीं होगा। सुकीर्ति ये अभी अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आगे देखते हैं। सृजन ये नहीं होगा। दिक ये नहीं होगा। तो इसका सही सही आंसर होगा सुकीर्ति, मतलब अच्छी कीर्ति या सदकीर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। मैं अध्यक्ष खाली स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने खाली स्थान निवेदन करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं अध्यक्ष को, है ना, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। यहाँ बी ही दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। को और का दो शब्दों से ये हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। काट होना ये मुहावरा एक दिया हुआ है और इसका हमें अर्थ पूछा गया है। काट होना मतलब स्तब्ध होना, सचेत होना, निश्चेत होना और मूर्ख होना। तो इसका होगा काट होना मतलब स्तब्ध होना। स्तब्ध मतलब जैसे कहते हैं ना अपने मतलब प्रचलित भाषा में कि हक्का बक्का रह जाना। इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, हक्का बक्का या स्तब्ध होना। ठीक है ना। अब अगला है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन मतलब जंगल में रोना या वन में रोना, जहाँ कोई सुनने वाला ना हो, ऐसी जगह पर रोना। तो इसमें क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ आपको पूछा गया है। तो विरह गीत नहीं होगा, निरंतर निवेदन नहीं होगा, बेसुरा गायन ये भी नहीं होगा, और निरर्थक निरंतर निवेदन, हाँ ये हो सकता है, भी हो सकता है, सॉरी। निरंतर निवेदन, लगातार निवेदन करते रहना मतलब निरर्थक हो, और ऐसा निवेदन करते रहना निरोधन जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसी जगह पर आप निवेदन करें। ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। अगला प्रश्न है 16वां हमारा। राई का पहाड़ बनाना। दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, अभी थोड़ी देर की होल्ड पर रखते हैं। पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना ये विकल्प नहीं होगा। राई इकट्ठी करना ये भी नहीं होगा। बहुत सारी बातें करना ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा पहला, छोटी सी बात का पतंगड़। भूडोल का अर्थ क्या होगा। भूडोल का अर्थ है देवांगना नहीं होगा, सुमेरन नहीं होगा, भीतर नहीं होगा, जलजला नहीं होगा। भूडोल का मतलब ये समझ सकते हैं आप भूकंप से, भूकंप। और यहाँ जल जला, इसको भूकंप को जल जला भी कहते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। तो इसमें हमें त्रुटि पूछी है, तो किस में त्रुटि है, तो इसमें त्रुटि है। इसका जो वर्तनी गलत लिखी हुई है, इसका सही वर्तनी होगी मुसीबत, बड़ी की मात्रा होगी मुसीबत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीरबल को मुसीबत। दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। इसका बताओ, मतलब चीर का समानार्थी होगा, यानी समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची। इसका हो जाएगा वस्त्र। अगला प्रश्न है हमारा 20वां। इसमें पूछा हुआ है समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए समाचार, ऑप्शन ए अनेक समाचार, और समाचार पत्रिका, समाचारों। इसका सही ऑप्शन होता है ये हमेशा एक वचन में ही रहता है। इसका बहुवचन और एक वचन समान होता है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा समाचार। अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो ये अनावृष्टि, अनिवृष्टि ये तो गलत है, अनुवृष्टि ये भी गलत है, अतिवृष्टि ये भी गलत है। इसका होता है अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा या बिल्कुल भी वर्षा ना होना। 22वां प्रश्न है हमारा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। अब हमको यहाँ पर ये एक तरह से हमारा नैतिकता को भी दर्शाता है कि हम कैसे अपना नाम, जैसे अपने नाम के आगे कभी भी श्री नहीं लगाते हैं, हाँ, अपने नाम के आगे कभी जी नहीं लगाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। और यहाँ भी जी लगा हुआ है तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरा नाम मोहन है। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द है। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा। ज्येष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ या बड़ा। तो इसका तद्भव शब्द कौन सा होगा, तद्भव पूछा है, तो इसका मतलब होगा बड़ा, जैसा कि हमने पीछे उसके व्याख्या में भी बताया था। अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी कौन सा होगा। तो जंगल का अरण्य, अरण्य होता है, एक कानन होता है।
ये भी दोनों हमारे ये होते हैं। तो आज तक यहीं आज अपने प्रैक्टिस सेट को यहीं तक रखते हैं। कल इससे आगे के प्रश्नों को हम करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।